हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वसीम अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द लॉ एंड हिस्ट्री। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि खुला डिवोर्स क्या होता है और उसके कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लाम में मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस्लाम में मैरिज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान, और ये दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से होता है। तो इस्लाम में मैरिज के बाद अगर हम खुला की बात करें तो औरत के पास दो किस्म के राइट्स है डिवोर्स के। एक है खुला और दूसरा है मुबारत। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ मुबारत क्या है। बेसिकली जब निकाहनामा होता है तो हस्बैंड डिवोर्स का राइट देता है वाइफ को कि आप मुझे डिवोर्स दे सकती हो। इसे हम मुबारत कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कह लें, हस्बैंड निकाहनामा में ये लिखवाता है कि अगर मैंने दूसरी शादी की तो आप मुझे डिवोर्स दे सकती हो। ये राइट आप मुबारक है। अगर ये राइट आपको दिया गया है तो आपको खुला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर ऐसे है निकाहनामे में राइट आप मुबारक डिवोर्स नहीं है तो औरत खुला की तरफ जा सकती है। तो खुला जो होता है वो होता है कोर्ट के थ्रू, जिसे हम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज भी कहते हैं। तो खुला जो है वो औरत का राइट है और तलाक है जो वो मर्द का राइट है। तो जो खुला ली जाती है वो ली जाती है अंडर द फैमिली कोड ऑफ लॉ, जिसे हम कॉमनली कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ जुडिशियल डिवोर्स से। ये होता है अंडर फैमिली कोड ऑर्डिनेंस से। तो दोस्तों, अब देखेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड्स है खुला के लिए, जिसके थ्रू जो वाइफ है वो डिवोर्स ले सकती है हस्बैंड से। तो दोस्तों, इसके जो ग्राउंड्स हैं वो ये हैं कि हस्बैंड जो है 4 साल से लापता हो, उसका कोई अता पता ना हो, तो वाइफ खुला ले सकती है। उसके बाद ये है कि अगर हस्बैंड जो है वो नेगलेक्ट करता है, फेल्ड हो जाता है मेंटेनेंस देने में वाइफ को, तो वाइफ खुला ले सकती है। उसके बाद ये भी है कि अगर हस्बैंड को 7 साल के लिए सज़ा लग जाती है या उससे ज़्यादा, फिर भी वो जो उसकी वाइफ है वो उससे खुला ले सकती है। या ऐसे कह लें कि हस्बैंड जो है वो फेल्ड हो जाता है, मैरिटल ओब्लिगेशन जो शादी के मतलब की एक ज़िम्मेवारी होती है हस्बैंड को, 3 साल से वो उसमें फेल हो जाता है, तो जो उसकी वाइफ है वो खुला ले सकती है। मैरिटल ओब्लिगेशंस ये कह लें कि जो लाजमी जो शादी की जो उसके हस्बैंड के फ़र्ज़ है वो नहीं निभाता है। उसके बाद अगर उसका जो हस्बैंड है वो मेडिकली अनफिट है तो उस ग्राउंड पे भी वो जो है खुला ले सकती है। अगर ऐसे कह लें कि उसकी शादी है और हस्बैंड जो है मेडिकली अनफिट है उसी टाइम, तो वो खुला ले सकती है बाद में। या हस्बैंड उसका 2 साल से पागल है, हो गया है, तो वो इस ग्राउंड पे खुला ले सकती है। या ऐसे कह लें कि जब उसकी शादी हुई थी वो माइनर थी, उसके बाद जब वो मेच्योर हो गई तो वो उस हस्बैंड से जो है खुला ले सकती है कि जब उसका निकाह हुआ था उस वो एक माइनर बच्ची थी। या उसका हस्बैंड जो है वो उसको जो है कि क्रियोलिटी ट्रीट करता है। तो दोस्तों तो दोस्तों उसके बाद है डिसऑनरेबल लाइफ, मतलब कि हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि ऐसी ज़िंदगी वो गुजारे जो डिसऑनरेबल हो, तो इस ग्राउंड पे भी जो वाइफ है वो खुला ले सकती है। उसके बाद है अगर हस्बैंड उसे कहे कि इमोरल लाइफ वो गुजारे, इसके इस ग्राउंड पे भी वो जो है खुला ले सकती है। या ऐसे कह लें कि उसे ऐसी बीमारी है जो वो ट्रांसफ़र बीमारी होती है, जैसे कि एड्स से है, एक बंदे से दूसरे बंदे में जाती है, तो इस बुनियाद पे भी वो खुला ले सकती है। या उसे ऐसी बीमारी है जो मतलब कि जैसे कैंसर कह लें ठीक नहीं हो सकती, या लेप्रोसी कह लें, तो इस ग्राउंड पे भी वो खुला ले सकती है हस्बैंड से। या ऐसे है कि उसकी वाइफ को एक प्रॉपर्टी है और वो हस्बैंड चाहता है कि वो प्रॉपर्टी बेच दे या उसके नाम पे करवाए, उसकी विल के अगेंस्ट, तो वो इस ग्राउंड पे भी खुला ले सकती है। या ऐसे कह लें कि हस्बैंड जो है वो मतलब कि जो उसकी वाइफ का रिलीजन है वो उसको प्रैक्टिस नहीं करने देता,
तो इस ग्राउंड पे भी वो खुला ले सकती है। जैसे कि उसका हस्बैंड किसी और मज़हब का, वो एक मुस्लिम है, फॉर सपोज उसकी जो वाइफ है, और वो उसे उसका जो रिलीजन है वो प्रैक्टिस नहीं करने देना देता, तो वो इस ग्राउंड पे भी खुला ले सकती है। या ऐसी कोई लिमिटेशन है जो अलमाइटी अल्लाह की तरफ से दी गई है और उसका हस्बैंड जो है वो उसको फुलफ़िल नहीं करता, तो इस ग्राउंड पे वो खुला ले सकती है। इसकी रिवायत क्या है, मतलब हदीस में कहाँ आता है? हदीस में ये दिया गया है कि हबीबा वाले केस में, कि हबीबा होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और बोलती है कि उसका जो हस्बैंड है उसने उसके मतलब के बाजू उसके तोड़ दिए हैं। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हस्बैंड को बुलाता है और कहता है कि जो आपने गार्डन से उसको डावर में दिए हैं वो आप वापस ले लें और हबीबा से जो है आप अलग हो जाए। तो जो खुला का जो रेफरेंस है वो यहाँ से लिया गया है। तो एक बात ज़हन में रखें, जब भी औरत खुला लेगी, जो उसका डावर दिया गया है हस्बैंड की तरफ से, वो उसे वापस करना पड़ेगा। ये फ़र्क है। जब हस्बैंड डिवोर्स लेता है तो उसकी वाइफ जो है वो भले उसको डावर नहीं देगी। अगर वाइफ खुला लेगी तो उसको वो डावर जो है वो उसे वापस करना पड़ेगा। ये दोनों में फ़र्क है। दोस्तों, आई होप आपको मेरा टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे मज़ीद वीडियो मिलें।